दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर हम 8 पढ़ रहे थे, उसके पार्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट नंबर 1 को वॉच नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट नंबर 1 को वॉच कर सकते हैं। चैप्टर क्या था? रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके पार्ट थे। तो जो उसके पार्ट थे वो हमने 5 पार्ट तक तो पढ़ लिया था। जो आज का पार्ट है वो 6 है और जो पार्ट है वो है लंग्स, जिसको हम हिंदी में फेफड़ा कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, लंग्स थोरैक्सिक कैविटी में 2 कोन शेप में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो हार्ट और मीडिया स्टीनम के स्ट्रक्चर से अलग होते हैं, इसका बेस डायफ्राम पर टिका रहता है। लंग्स होता है उसका बेस डायफ्राम पर टिका होता है। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स नंबर 1, अपेक्स, लंग्स का जो अपर पार्ट होता है उसको अपेक्स कहा जाता है। सेकंड, बेस, लंग्स का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको बेस कहा जाता है। लंग्स का जो बेस होता है वह कॉनकेव एंड सेमिलुनर होता है। तो ये जो बेस होता है वो लंग्स का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको बेस कहते हैं, और जो बेस होता है वह कॉनकेव और सेमिलुनर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोस्टल सरफेस, लंग्स के मिडल पार्ट को कोस्टल सरफेस कहा जाता है। तो देखिए जो अपेक्स है, अपेक्स में क्या है, जो लंग्स का अपर पार्ट होता है उसको अपेक्स कहा जाता है, और जो लंग्स का मिडल पार्ट होता है उसको कोस्टल सरफेस कहा जाता है, और जो लंग्स का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको बेस कहा जाता है। फंक्शन क्या है लंग्स की? इंपॉर्टेंट है, लंग्स को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही बनेगा, व्हाट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको सारे पार्ट भी बताने हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बताना है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनेगा, व्हाट इज लंग्स, मतलब लंग्स क्या होता है, नोज, नोज क्या होता है, व्हाट इज ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई क्या होता है। तो देखिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको 3 पेज में लिखना है। बहुत अच्छा कंटेंट इसमें प्रोवाइड कराया है, आप अच्छे से 3 पेज को लिख सकते हैं। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज नोज, व्हाट इज ब्रोंकियाई, व्हाट इज लंग्स, तो आप आराम से एक पेज में लिख सकते हैं। तो ज्यादा मत पढ़िएगा, अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो जो आपको आता है वो भी आप एग्जाम में भूल जाएंगे। इतना पढ़िए जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं। तो जो हमने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है वो अच्छा कंटेंट है, सफिशिएंट कंटेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से अपना एग्जाम देने जाइएगा। दोस्तों फंक्शन क्या है इसके? ये बीन्स में बने स्मॉल ब्लड क्लॉट को छानते हैं। सेकंड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दबाव को बदलकर रक्त का पीएच बदल लेते हैं। तो जो पीएच होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, उसको बदल लेते हैं। नेक्स्ट, अल्वेली, ये क्या होता है? अल्वेली एक हेलो कैविटी होती है जो लंग्स में पाई जाती है। ये जो अल्वेली है, इससे पहले हमने लंग्स पढ़ा था, तो जो अल्वेली है वो लंग्स में ही पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अल्वेलर मेम्ब्रेन एक स्थल है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज ब्लड के साथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर से बनी होती है। जो एल्वोली है वो कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर से बनी होती है। फंक्शन क्या है इसके? पॉइंट नंबर 1, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। सेकंड, ये माइक्रोब्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो पढ़े हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट। तो पार्ट कितने हैं? 7। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। पॉइंट नंबर 1, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा एयर लंग्स के अंदर जाती है एंड एयर लंग्स से बाहर आती है, जिसे ब्रीदिंग कहा जाता है, मतलब जिसे सांस लेना कहा जाता है। तो देखिए जो एयर होती है वो लंग्स के अंदर जाती है और लंग्स से बाहर आती है। देखिए जो ह्यूमन होता है वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, तो करता तो ये लंग्स के द्वारा ही है। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रोसेस ऑक्सीजन को लेना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। यही बताया था हमने, ये जो लंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको ह्यूमन के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसका यूज करके प्लांट अपनी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। देखिए, ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, डायफ्राम और इंटरनल इंटरकोस्टल के कॉन्ट्रैक्शन से जो थोरैक्सिक कैविटी होती है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। सेकंड पॉइंट, एयर लंग्स में तब तक चलती है जब तक कि इंटरपल्मोनरी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल ऑब्टेन होता है। सेकंड पॉइंट, एक्सपायरेशन, यह एक पैसिव प्रोसेस है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकाला जाता है। ये जो एक्सपायरेशन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकालते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को पढ़ेंगे, ये क्या होता है। लंग्स की वॉल्यूम को रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह बताता है कि एक रेस्पिरेटरी सर्कल के दौरान हमारे लंग्स में कितनी एयर अंदर गई और कितनी एयर बाहर आई। तो देखिए, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, ये बताता है ह्यूमन ने कितनी ऑक्सीजन ली है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया है। नेक्स्ट पॉइंट, एक अडल्ट मैन में लंग्स कैपेसिटी 6 लीटर एयर होती है। जो अडल्ट मैन होता है उसमें लंग्स कैपेसिटी 6 लीटर एयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, लंग्स की वॉल्यूम को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, टाइडल वॉल्यूम, सेकंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, थर्ड रेसिड्यूल वॉल्यूम, फोर्थ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। पॉइंट नंबर फर्स्ट, यह एक कैपेसिटी होती है कि हमारे लंग्स कितनी एयर को कैरी कर पाते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, पर्सन की रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एज, सेक्स, बॉडी, वाइल्ड एंड फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लंग्स की क्षमता 2 या 2 से अधिक मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम होती है। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है, इसमें क्या है, लंग्स की कैपेसिटी को पता करना है। जो लंग्स है वो कितनी एयर को कैरी कर पाता है, ये होता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप अपने कॉलेज ग्रुप और दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिए और आप प्लीज अच्छे कमेंट्स भी करते रहा करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।